नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मखाना की खेती से किसान होंगे मालामाल। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, मखाना की खेती अपने राज्य के भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों में काफी बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय किसान इसकी रोपाई के काम में लगे होंगे। तो मखाना की रोपाई करते समय आप किन किन प्रबंधनों को अपनाएं और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IS सिंह। मखाना पानी की एक घास है जिसे कुरूपा अखरोट भी कहा जाता है। ये बिहार के उथले पानी वाले तालाबों में बढ़ने वाली घास है। इसके बीज सफेद और छोटे होते हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच मखाना के बीजों की बुआई तालाबों में होती है। पानी की निचली सतह पर बीजों को गिराया जाता है। अधिक पानी वाले गहरे तालाब मखाने की खेती के लिए सही नहीं होते। कम और उथले पानी वाले तालाबों में 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर बीज गिराए जाते हैं। मखाना के जो प्रभेद की जहाँ तक बात की जाए तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि मखाना के 2 प्रभेद अभी हमारे राज्य में उपलब्ध है। यही 2 प्रभेद पूरे राज्य या पूरा देश में जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है वहाँ दी जाती है। उसमें से एक प्रभेद हमारे दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र से है। सबसे पहला प्रभेद जिसका नाम है स्वर्ण वैदेही और दूसरा प्रभेद आपको मिलेगी वो है सबौर मखाना 1। ये 2 प्रभेद में कोई भी प्रभेद जो नियर बाय वहाँ के नज़दीक के ज़िले हैं वहाँ के ज़िले के वहाँ के जो किसान हैं पास के वो वहाँ से ले सकते हैं और दरभंगा मधुबनी के किसान जो हैं यहाँ दरभंगा से लेकर के किसान ले भी गए हैं और ले जा सकते हैं। फील्ड प्रिपरेशन के जहाँ तक बात है कि किसान भाई को ये भी बतानी होगी कि बीज तो हमारे यहाँ से ले गया, लेकिन जैसे नर्सरी पहले तैयार करेंगे तो नर्सरी में 3 कट्ठे की नर्सरी होगी, उसकी गीली जुताई करेंगे। जैसे धान के लिए आप नर्सरी तैयार करते हैं ठीक उसी प्रकार से उसकी भी तैयारी करेंगे, लेकिन उसके साथ वहाँ पर गीली जुताई करने के समय में आपको 2.5 kg प्रति कट्ठे के हिसाब से यूरिया रहेगा, 2 kg DAP और 1 kg पोटास। ये आपको उस समय गीली जुताई के समय देनी है। लेकिन 2.5 kg जो यूरिया बताए उसको आपको 1/3 देना है गीली जुताई के समय और बाकी 2 भाग जो है फिर उसके लगाने के 2 महीने 1.5 महीने बाद एक बार देंगे, फिर उसके 2 महीने बाद देंगे। तो 3 बार में आपका जो नाइट्रोजन का डोज पड़ेगा, यूरिया का डोज पड़ेगा 3 भाग में बांट देने के बाद, और DAP और पोटास को उसी समय गीली जुताई में दे देनी है। दूसरा, गीली जुताई के समय में उसमें कीड़े बाद में जड़ में कम लगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ नीम की खली भी जो कि जिसकी की मात्रा महुआ की खली मिल जाए या करंज की खली मिल जाए, तो उसकी कुल मात्रा मिला के होनी यही चाहिए कि 8 क्विंटल ये जो खली है उसका प्रति हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर की दर से रेट में हमको 3 कट्ठे में, या जो नए खेत तैयार करेंगे जहाँ पर कि फिर हम पौधा निकाल के लगाएंगे उसकी भी इसी तरह से गीली जुताई और ये खली, और थोड़ा उसमें आपको जो डालना है कि नीम का तेल भी डाल सकते हैं गीली जुताई करने के समय, तो उससे भी थोड़ा पेड़ में जो पौधे हैं जड़ हैं उसमें कीड़े नहीं लगते। 1 हेक्टेयर तालाब में 80 किलोग्राम बीज बोए जाते हैं। अगर खेत में मखाने की खेती करनी है तो इसके लिए सबसे पहले खेत की गहराई जुताई कर लें। इसके बाद खेत में फसल अवशेष और खरपतवारों को निकाल कर बाहर कर दें और 2 से 3 जुताई करने के बाद खेत में 2 फीट तक पानी भर दें। इसके बाद तैयार पौधों की खेत में रोपाई करें। और पानी का मात्रा
यदि जुताई कर लिए तो जुताई के बाद उसमें पानी दे देंगे और पानी देने के बाद 2 दिन बाद आप उसमें रोपाई करें और पानी की जो मात्रा रखनी वो 1.5 फीट से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब नर्सरी से पौधे लगाएंगे मुख्य खेत में जाके, जहाँ पर जैसे कि धान को नर्सरी से निकाल के लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मखाना के पत्ते जब एक रोटी के चौड़ाई के आकार के हो जाए तो उसको वहाँ से निकाल करके आप मुख्य खेत में लगाएंगे। तो मुख्य खेत में लगाने का तरीका है कि पौधे से पौधे की दूरी भी 1.25 मीटर रहेगी और कतार से कतार की भी दूरी 1.25 मीटर मेंटेन करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि पौधे को विकास करने का उसमें पर्याप्त जगह मिलेगा और पौधे में फल भी अच्छे आएंगे, फूल भी अच्छे आएंगे और आपका फाइनली जो पैदावार है वो ज़्यादा अच्छा है। रोपाई के बाद फसल की बढ़वार ठीक तरीके से होती रहे, इसके लिए समय समय पर फसल में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। रोपाई के बाद 2.5 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम डीएपी और 1 किलोग्राम पोटाश प्रति कट्ठा की दर से खेत में डालना चाहिए। अक्सर मखाने की खेती में कई प्रकार के खरपतवारों की समस्या रहती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत की तैयारी समय ही 2,4-D3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। खड़ी फसल में काई की समस्या से बचने के लिए कॉपर सल्फेट 20 ग्राम को पोटली बनाकर खेत में 5 से 6 जगहों पर डाल दें। इससे हरी काई की समस्या कम होती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी